दोस्तों, हम इंसान आज के समय में कितना आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं और हम अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, जो हमें हमारे सवालों के जवाब देता है। वैज्ञानिक डाटा के अनुसार हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही अनुमान लगाया है। ये पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ इंसानों और जानवरों ने अपनी कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिस पृथ्वी ने कई करोड़ सालों से जीवन अपने अंदर बनाए रखा है। और आज भी वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा प्लेनेट नहीं ढूंढ पाए जिस पर जीवन मौजूद हो। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की लगभग 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से 15% जीवों की प्रजातियों को ही हमने खोजा है। लेकिन आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आखिर ये सारे जानवर कहां से आए थे और हम इंसान कैसे बने? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज से करीब 450 करोड़ साल पहले। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे के चक्कर लगा रहा था, जिसकी सतह पिघले हुए लावे से बनी थी और इस समय इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस समय पृथ्वी पर लगातार छोटे छोटे चट्टानों की बारिश हो रही थी। काफी समय तक ये चट्टानों की बारिश लगातार होती रही। इसके बाद इस बड़ी चट्टान ने एक ग्रह का रूप ले लिया और इस ग्रह का चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहाँ आप इस वक्त मौजूद हो और ये वीडियो देख रहे हो, जिसे पूरी दुनिया पृथ्वी के नाम से जानती है। दोस्तों, इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर ठोस सतह का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी ने फिर से आग के गोलों का सामना किया और इस समय धरती पर छोटे चट्टानों के साथ साथ बड़े उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। रोज हजारों की संख्या में धरती पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही, लेकिन ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बेहद ही खास चीज लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ की क्रिस्टल्स थी, जिसने पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण किया। बर्फ के जमे हुए क्रिस्टल अपने साथ नाइट्रोजन को भी लेकर आए थे, लेकिन धरती पर अभी तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। धरती का वातावरण अभी जहरीली गैसों से भरा हुआ था। अभी वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी और पूरी पृथ्वी चारों तरफ से समुद्रों से ढकी हुई थी। लेकिन कुछ समय में ही यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। कुछ समय बाद करीब 3.8 अरब साल पहले धरती पर फिर से उल्कापिंडों की बारिश हुई, लेकिन इस बार ये उल्कापिंड पानी के साथ साथ बहुत ही खास चीज लेकर आए थे, जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने वाली थी। ये उल्कापिंड अपने साथ मिनरल्स मतलब खनिज लेकर आए थे और साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड को अंतरिक्ष से समुद्रों की गहराई में पहुंचाया। इस समय समुद्र की गहराई में तापमान बहुत कम था, यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे, जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और इसी जगह समुद्र की गहराई में जीवन का पहला बीज बना। हम ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहीं पर किसी प्रकार से मिनरल्स और केमिकल ने आपस में मिलकर जीवन का बीज बोया और फिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई एक कोशिका वाले जीवों के साथ। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे और समुद्र में ये एक कोशिकीय जीव बहुत तेजी से बढ़ने लगे। पूरी पृथ्वी के समुद्र इन एक कोशिकीय जीवों से भर गए थे। फिर कई करोड़ साल बाद आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये आपस में मिलकर इन पत्थरों जैसी आकृति में बदल गए, जिसे स्ट्रोमेटालाइट कहा जाता है। ये एक एक चट्टान जो आप देख रहे हो, ये अपने आप में बैक्टीरिया की पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम सब प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया इसी प्रक्रिया में एक बायो प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीव ने धरती पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया, जो कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और हम सब जानते हैं ऑक्सीजन के बिना धरती पर कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। 2 अरब साल तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती गई। फिर आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अभी भी ज्यादा जमीन नहीं थी और ना ही धरती पर बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर बस छोटे छोटे द्वीप थे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। कुछ ही समय बाद धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इनमें हुई मूवमेंट की वजह से ये सारे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और फिर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन समय के साथ यहाँ स्थितियाँ बदलने लगी। फिर आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा पूरी तरह से बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गया। धरती के
के अंदर का लावा ज्वालामुखी की तरह विस्फोट करते हुए धरती की सतह पर आ गया। इन विस्फोट के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई थी। धरती का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से ढक चुका था और फिर इन बादलों से एसिड की बारिश होने लगी। इस धरती के वातावरण की अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती की चट्टानों पर कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी मोटी परत के रूप में जमने लगी थी, जो इस बारिश के साथ साथ बरस रही थी, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की रोशनी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा, जिससे धरती पर शुरुआत हुई पहले आइस एज की। ये आइस एज सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और धरती का तापमान फिर से बढ़ने लगा। अब धरती पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी और पृथ्वी फिर से अपने सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज से पहले समुद्र में रहते थे? आज से करीब 55 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल गया था। इस वक्त समुद्र में हमें बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन गैस की वजह से वो एक कोशिकीय जीव कई अन्य जीवों की प्रजातियों में विकसित हो चुके थे। चारों तरफ समुद्र में पौधे और अजीब छोटे छोटे समुद्री जीव थे। ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की नई प्रजाति थे, जो कि एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाया। ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबे थे, पर इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास विकसित कर लिया था, जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये इस धरती के पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। फिर आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, लेकिन अभी तक यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव अस्तित्व में नहीं आए थे। धरती की सतह पर अभी पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। ऐसा सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था और धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था, जिसे हम सब कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन लेयर में बदल रही थी। फिर धरती के चारों ओर एक ओजोन लेयर की परत का निर्माण हुआ, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से आज भी बचाती है। इसकी वजह से ही समुद्र से जीवन धरती पर आया। अब धरती पर पेड़ पौधे भी उगने लगे और फिर समुद्र में रहने वाली एक मछली टिकटैलिक, जिसने समुद्र से बाहर जमीन पर आने का निर्णय लिया, जिसने अपने गिल्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और ये जमीन पर काफी देर तक रहने लगी थी, जिससे इसके अंग ज्यादा विकसित होने लगे। करीब 1.5 करोड़ वर्ष के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले जानवर बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। फिर आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे। ये ही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त भी आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही और साथ में धरती का वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। सारे पेड़ सूख गए और धरती पर 95% जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई। 5% जीव जो जिंदा बच गए थे, उन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन में रहना शुरू कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ फिर से पृथ्वी के वातावरण में सुधार आया। अब धरती का वातावरण फिर से नॉर्मल हो गया था। फिर आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई थी। ज्वालामुखी के विस्फोटों से नए भूभाग का निर्माण हुआ। फिर इनके आपस में मिलने से एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम था पेंजिया। धरती इस समय अंतरिक्ष से देखने पर आज के जैसी दिखाई दे रही थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, वो और ज्यादा विकसित हो गए थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ, जो आने वाले समय में धरती पर अपना राज करने वाली थी। वो थे डायनासोर। डायनासोर उन्हीं 5% जीवों से विकसित हुए थे, जिन्होंने उस अकाल में खुद को किसी भी प्रकार से बचा लिया था। धरती पर कई प्रजाति के डायनासोर थे, जिनमें कुछ शाकाहारी भी थे और कुछ मांसाहारी भी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही ज्यादा हिंसक। इन डायनासोर ने पृथ्वी पर काफी लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक धरती पर डायनासोर ही डायनासोर थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर कहाँ
गायब हो गए और हम इंसान कहां से आए, ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।